हेलो, नमस्ते जी। छोटे बड़े सबको हाथ जोड़ के नमस्ते। आंटी का प्यार। आंटी उठ गई है। आंटी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आंटी के सर में बहुत दर्द है, इसीलिए आंटी ने ऐसे बांधा हुआ है। चाय बन गई है, आइए कभी सब चाय पीने। काम तो करना पड़ेगा। आंटी की अभी बहू नहीं आई है। आंटी आलू और शिमला मिर्ची बनाएगी। भगवान आप सबका भला करे, उसके बाद फिर मेरा भी करे। अभी ठंडी शुरू हो गई है। आंटी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके रोज तो कुछ ना कुछ हुआ रहेगा। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। परी, सब्जी क्यों गिरा रहे हो? सब्जी चाहिए क्या? काम क्यों बढ़ा रही बेटा? तेरे मामा ने स्विगी से मंगाई है। क्यों कर रहे हो बेटा? गंदी बात होती है ना ये। से नहीं करते। देख 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 शरारत। आज मैंने आलू के परोठे बनाए हैं। आलू के परोठे के साथ दही। जिसने खानी है दही लेंगे और खाएंगे बस। क्योंकि सर में दर्द था, कोई सब्जी नहीं बनी, ऐसे कटी रह गई मेरी शिमला मिर्ची। चलो अब एक कप चाय पीऊँगी बैठकर। नाश्ता वास्ता हो गया है। नाश्ता तो किया नहीं है, बनाया बस। गए बच्चे। एक सीरियल देखूंगी। बानो पोछा लगा रही है, उसके जाने के बाद नहाना धोना होगा, फिर नाश्ता होगा। मैंने अपने लिए ये 4 ब्रेड सेक लिए हैं और चाय बना रही हूँ विदाउट शुगर। बच्चों के लिए पराठे बनाए थे आलू के, खा गए हैं, कुछ और रखे हैं, खा लेंगे। और मैं ये सब खाऊंगी क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए आज मैं थोड़ा हल्का ही खाऊंगी। गेट बंद कर दो, बंदर वगैरह आ जाते हैं। बहुत तेज जुकाम, सर दर्द, गला भारी, ये सब हो गया है। और नाक तो ऐसे चल रही है जैसे पानी का नल का टपकता है। जुकाम होने से ना बहुत मुश्किल हो जाती है, सर एकदम फटने को हो जाता है। क्या करें, पता नहीं क्यों हो गया। कल थोड़ी सफाई की थी, हो सकता है इस वजह से हो गया हो। मौसम एकदम चेंज हो गया, थोड़ा पंखा चला लेते हैं। हमारे यहाँ तो पता कैसा लगता है, जैसे कि अभी तक कोहरा पड़ रहा है और हकीकत में पराली का धुआं है। आपको भी देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा बाहर का। नहीं आ रहा ना? अब गुड़गांव में यही हाल रहेगा। जब तक सर्दी रहेगी तब तक यही हाल रहेगा। मैं चाय छान रही हूँ थोड़ा, इसीलिए मैं बातचीत भी कर रही हूँ आप लोगों से। फिर नाश्ता खाने करूँगी। नाश्ता क्या, मैं तो नाश्ता और दोपहर का खाना एक ही साथ हो जाता है। सुबह नाश्ता करने की आदत ही नहीं है, और ये नहीं कि अभी से ही, शुरू से ही नहीं है, बचपन से ही नहीं है। वो एक बार तो मैंने कपड़े धो दिए थे, चादरें धो ली जाला करके, तौलिए और चादरें। तौलिए नीचे सो गए, डबल बेडशीट। एक बार फिर से लगा दी मशीन। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है,
जुकाम बहुत ज़बरदस्त जुकाम हो गया। सबसे पहले जाना होता था पति ने नाश्ता किया, वो पक्का आधी रोटी छोड़ के जाते थे। आधी रोटी छोड़ दी, 2-4 टुकड़े छोड़ दिए। तो क्या करती थी मैं, अरे कचरे में जाएगी, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। उस टाइम ये बहुत होता था, फेंकने से अच्छा है तू खा ले, तो खा लेती थी। फिर एक बच्चे को खिलाना, उसको खिलाते खिलाते खुद भी खाना, ले बेटा तू खा ले, फिर खुद भी खाना, फिर दूसरे को खिलाना। ऐसे करते करते माँ का पेट वहीं भर जाता था, उन्हीं बच्चों के साथ, पति के साथ। कभी अलग से प्लेट कभी नहीं लगाते, यानी बचा कुचा पूरा खाना माँ के पेट में जाना। एक तरह का माँ का पेट उस टाइम डस्टबिन बना हुआ था। मानने वाली बात है ये। आज मैं सोचती हूँ आज की माएँ ये सब नहीं करती। आजकल बच्चों के लिए कई सारे रिलैक्स चल गया है, कई उनके लिए अलग से सेब की प्यूरी बना दी, मतलब तरह तरह की चीज़ें बना के खिला देती हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, जो बन गया उसी में से ही उस बच्चे को खिला दिया, ना गुड़िया जागेगी, और उसी को ही माँ खा लेती थी, कभी भी नहीं लगाती थी। इतना फ़र्क होता था मेरे टाइम की माँ में और आज के टाइम की माँ में। देखो शाम के 3:45 हो रहे हैं और यहाँ देखो अभी तक धूप नहीं निकली है और क्या बुरा हाल है। इस साइड तो बिल्डिंग तक नहीं दिखाई दे रही, सामने वाली पराली का धुआं है ये सारा, क्योंकि सर्दी तो है नहीं जो कोहरा पड़ेगा, तो ये पराली का धुआं ही तो हुआ। अब मेरी बिटिया परी खाएगी खिचड़ी, नानी ने खिचड़ी बनाई है परी के लिए। देखो ऐसे प्रदूषण में बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा। मैं तो खुद बीमार हो गई। नाश्ती रहना। आज मैं ना कमल ककड़ी की सब्जी बना रही हूँ। कमल ककड़ी है, कमल ककड़ी ये आलू के साथ बन रही है। ये मसाला पकने लग रहा है, ये देखो तैयार हो जाएगी तब बना दिखाऊंगी। जा करो हाथ जोड़ो चलो। ये कौन सा खेल है भाई? देखो मेथी लेकर आई थी, सारी मेथी खराब निकली। इतनी सी मेथी निकली है, और सरसों का साग और पालक, जिसमें से एक भी पत्ता खराब नहीं निकला। और ये मैं कल सुबह की तैयारी करके रख रही हूँ। अभी धो धा के इसको रख दूँगी, सुबह बनेगा ये। देखो कमल ककड़ी की सब्जी, आलू की और कमल ककड़ी की। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ। हेलो, आज है ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है,
तबीयत तो कई दिन से ख़राब चल रही है, बस फ़र्क इतना है आज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। सर दर्द बना हुआ है, सर्द गरम बिगड़ गया है, और क्या कहते हैं, नाक से पानी आ रहा है, सर में दर्द है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है। साथ में किसान पराली जला रहे ना, जिसकी वजह से वातावरण सारा प्रदूषित हो गया है, जिसकी वजह से गले में खिचखिच शुरू हो गई है, छींकें आ रही हैं, खांसी हो रही है, बुरा हाल है। खाना वाना हो गया है, कमल ककड़ी होती है ना वो, और आलू की सब्जी बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी है। ओह, बोलना भी मुश्किल हो रहा है मेरे से तो। और गोलू और लक्की तो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। पर टाइम हो रहा था, मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग डाल ही देती हूँ, क्यों लेट करना। आज सूबेदार साहब भी गए हुए थे जज्जर, थोड़े काम से। हमारे सबके आधार कार्ड चेंज करने थे, जिसकी वजह से वो गए हुए थे, क्योंकि रोहतक में रहते थे, वहाँ के आधार कार्ड थे हमारे, तो अब अपने घर के ही करवा ले तो अच्छा है। कोई रोज़ रोज़ तो बुलाता नहीं है भाई, उनके एड्रेस पे थे तो वो तो क्यों बताएंगे हमें, इसलिए कम से कम अपने घर के होंगे तो इसकी ताई है, बहनें हैं, बता दिया करेंगी भाई हमारा कोई चिट्ठी पत्री आई है या कोई सरकारी कागज आता है, तो है ना, परिवार का तो बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए गए हुए थे। तो आज थोड़ी दिवाली की सफाई भी चल रही है, जाले वाले उतारने पड़ते हैं, पर्दे उर्दे धो रहे हैं, चादरें धोई हैं, इसलिए थोड़ी ठंड सी बैठ गई है, तबीयत खराब हो गई है। तो भाई दिवाली पास में आ रही है, अपना ध्यान रखो। बच्चों का छोटे बच्चों के लिए बहुत, ये जो मौसम है बड़ा खतरनाक है, बच्चों का ध्यान रखना, इससे सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से मैं परी को बहुत कम बाहर लेके जाती हूँ, बहुत रोती है, तो बेसमेंट में नीचे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है अब वहीं लेके जा रही है 2 दिन से। कल तो ले गई थी, आज तो लेकर भी नहीं गई हूँ मैं। क्या करें, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा था तो बेसमेंट में ही घुमा लिया, नहीं लेकर गए। अभी शाम को थोड़ा सामने सामने घुमा लिया। बच्ची है, छोटी है, जिद करती है, अभी उसको पता होने लग गया ना, वो तो जिद भी करने लग गई है। तो चलो ध्यान रखो भाई अपना अपना। और क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई ख़ास कुछ है नहीं। ख़ास तो बच्चों की ज़िंदगी में होता है, हकीकत तो ये है, या मेरी बहू आ जाएगी तब होगा। अभी तो बस यही है, बच्चे हैं, बिटिया है, बिटिया अपने ससुराल में नहीं रहती है, मेरे साथ रहती है। बस ससुराल वालों का आजकल सबको पता है कैसे हैं ससुराल वाले, नहीं टिकने देते। क्या करें, मजबूरी है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो शांत स्वभाव के हैं, बैठे हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं होता, सब परमात्मा पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। वो लोग आज किसी की बेटी के साथ, हमारी बेटी के साथ कर रहे हैं, उनके भी बेटियां हैं, कभी तो आगे आएगी, आज नहीं तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, कभी तो आगे आएगी। कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो मैं तो वही कहती हूँ, समय पर छोड़ देना चाहिए। अगर बातचीत से सुलह ना हो तो समय पर छोड़ दो, भगवान सब इंसाफ करेगा, ठीक है ना। तो मैं तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पर ही विश्वास करती हूँ।
अपने मन को शांत रखने की भी कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन शांत तो कहाँ रहता है। लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, देखते भी हैं लोग, सो को लगता है बहुत हंसती है, खेलती है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन हमें पता है ना हमारे अंदर क्या चल रहा है। नहीं, ये तो सबको पता होता है। चलो भाई, 5 मिनट 6 मिनट का हो गया है, बंद करते हैं। शुभ रात्रि। अगर आपके पास कोई सलाह हो तो मुझे भी देना भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों की सलाह भी काम आ जाती है। कई बार क्या होता है, अपने से बड़ों की सलाह भी काम आ जाती है। ठीक है ना। सलाह हो तो आप लोगों के पास ज़रूर देना मुझे। शुभ रात्रि।